तो चलो आज क्लास 12th की बहुत ही पावरफुल स्टोरी कवर करते हैं, द एनिमी। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत और आपकी नेशनैलिटी यानी आपकी देशभक्ति आमने सामने आ जाएं, टकराएं, तो आप किसे चुनेंगे? ये कोई सिंपल सा सवाल नहीं है, राइट? और बस इसी एक सवाल, इसी एक डिलेमा पर बेस्ड है हमारी आज की पूरी स्टोरी। वेलकम बैक टू नरी साइड, जहां हम बोर्ड एग्जाम्स का रिवीजन एकदम सिंपल और एंगेजिंग बना देते हैं। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं इस चैप्टर में। तो स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। सीन है जापान का, और हमारे मेन कैरेक्टर, हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं डॉक्टर सदाओ होकी। एक ब्रिलियंट सर्जन है, और उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उनके पूरी लाइफ, उनके पूरे बिलीव्स को हिला कर रख देती है। तो पहले आखिर ये डॉक्टर सदाओ हैं कौन? देखो, ही इज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। उनका घर जापान के कोस्ट पर है, बिल्कुल समुंदर के किनारे। उनकी लाइफ पर ना उनके फादर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उनके फादर एकदम कट्टर देशभक्त थे, अ स्ट्रिक्ट पेट्रियट, और उनका मानना था कि जापान का फ्यूचर सदाओ जैसे ब्रिलियंट लोगों के हाथों में ही है। सदाओ की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई, और वही वो अपनी वाइफ हाना से मिले थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, वॉर के टाइम भी उन्हें जापानीज आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था। पता है क्यों? क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे ना, वो काफी बीमार रहते थे, और उन्हें अपने ऑपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाओ के ऊपर ही ट्रस्ट था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर सदाओ अपनी लाइफ में एकदम सेट थे, एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर। बट फिर एक दिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उनके दरवाजे पर आ जाता है, एंड आई मीन लिटरली उनके दरवाजे पर। तो सीन कुछ ऐसा है। एक शाम डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हना अपने घर के बालकनी में खड़े हैं, और अचानक उन्हें समंदर की लहरों से एक आदमी बहता हुआ दिखता है। पहले तो उन्हें लगा कि यार शायद कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा जो अपनी नाव से गिर गया है। तो वो फौरन उसकी हेल्प करने के लिए बीच की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं ना, उनके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी एक अमेरिकन था, एक गोरा आदमी। उसकी कैप पर साफ साफ लिखा था यूएस नेवी। मतलब वो एक अमेरिकन सोल्जर था, एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो शायद जेल से भागकर आया था, और उसकी पीठ में गोली भी लगी हुई थी। और याद रखो, ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो टेक्निकली उनके घर के आंगन में उनका दुश्मन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। और बस यहीं, इसी मोमेंट पर स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डिलेमा सामने आ जाता है। देखो, अगर वो उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में शेल्टर देते हैं, तो उन्हें एज अ ट्रेटर, एक देशद्रोही, एक गद्दार की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा, सिंपल। और दूसरी तरफ अगर वो उसे पुलिस या आर्मी के हवाले कर देते हैं, तो वो जख्मी आदमी फॉर श्योर मर जाएगा। तो एक तरफ है एक डॉक्टर का फर्ज टू सेव अ लाइफ, और दूसरी तरफ है देश के लिए लॉयल्टी। सोचो, आप क्या करते? फाइनली काफी सोचने के बाद डॉक्टर सदाओ के अंदर का डॉक्टर जीत जाता है, उसकी ह्यूमैनिटी जीत जाती है। वो डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को अंदर ले जाएगा और उसका ऑपरेशन करेगा। लेकिन उनका ये एक डिसीजन घर के अंदर एक नया तूफान लाने वाला था। ओके, अब इस पॉइंट को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरा ध्यान से समझना। सदाओ यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लड़ाइयां लड़ रहा था। एक थी उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसके अंदर की लड़ाई, ड्यूटी एज अ डॉक्टर वर्सेस हेट्रेड फॉर द एनिमी। और दूसरी थी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, यानी बाहर की दुनिया से लड़ाई। उनके जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने साफ मना कर दिया इस काम में हेल्प करने से। उन्हें डर था कि उन्हें देशद्रोही मानकर पकड़ लिया जाएगा। और सबसे बढ़कर सदाओ की बीवी और बच्चों की सेफ्टी भी रिस्क पर थी। उनके सर्वेंट्स इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी जो मेड थी यूमी, उसने तो साफ साफ बोल दिया, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। बेसिकली उसने उस अमेरिकन सोल्जर को क्लीन करने से इनकार कर दिया। उसके लिए उसकी नेशनल लॉयल्टी अपने मालिक के ऑर्डर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इवेंचुअली होता यह है कि सारे सर्वेंट्स घर छोड़कर चले जाते हैं। सर्वेंट्स के जाने के बाद हना खुद आगे आती है और अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं। डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन शुरू करते हैं। और पता है, ये सीन उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को इतने ब्रिलियंटली दिखाता है। जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो अपने मन में सोचते हैं, आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मतलब वो अपने दुश्मन की जान बचा रहे थे, और उन्हें खुद नहीं पता था कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। बट आखिर में उनके अंदर का डॉक्टर हर चीज पर हावी हो गया। तो अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अमेरिकन सोल्जर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाओ का टेंशन वो बढ़ता जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का आगे क्या करें। तो वो एक बहुत ही रिस्की स्टेप लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो जनरल को सब कुछ सच सच बता देंगे। लेकिन जनरल का रिएक्शन
बहुत ही अजीब था। उसको उस अमेरिकन सोल्जर की ज़रा भी चिंता नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ की फिक्र थी। मतलब वो एकदम सेल्फ अब्जॉर्ब्ड था। और यहाँ ऑथर हमें दिखाते हैं कि कैसे पावर और अथॉरिटी में बैठे लोग कॉमन लोगों के मॉरल स्ट्रगल से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। द जनरल वॉज मोर वरीड कि मेरा क्या होगा देन द कंट्रीज सिक्योरिटी। तो जनरल ने डॉक्टर सदाओ को एक अजीब सा सलूशन दिया। उसने कहा, अरे टेंशन मत लो, मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स यानी प्राइवेट किलर्स भेज दूंगा। वो लोग रात में आएंगे, उस सोल्जर को चुपचाप मार देंगे और उसकी बॉडी को भी गायब कर देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब डॉक्टर सदाओ रिलक्टेंटली इस प्लान से अग्री तो कर लेते हैं, पर उन्हें ये पूरा आइडिया बहुत अजीब लग रहा होता है। डॉक्टर सदाओ 1 रात, 2 रात, 3 रात इंतजार करते हैं, लेकिन वो असैसिन्स कभी आते ही नहीं। और तब वो समझ जाते हैं कि जनरल अपनी बीमारी और अपने सेल्फ एब्जॉर्प्शन में सब कुछ भूल चुका है। अब जो भी करना है डॉक्टर सदाओ को ही करना होगा। और यहाँ वो फाइनली ट्रूली ह्यूमैनिटी को चुनते हैं। तो डॉक्टर सदाओ डिसाइड करते हैं कि वो इस सोल्जर को खुद भगाने में हेल्प करेंगे। उनका एस्केप प्लान बहुत सिंपल बट इफेक्टिव था। देखो, सबसे पहले वो उसे अपनी एक प्राइवेट बोट देते हैं। फिर उसमें एक्स्ट्रा फूड, वाटर और कपड़े पैक कर देते हैं। उसे एक फ्लैशलाइट भी देते हैं कि अगर सप्लाईज खत्म हो जाएं तो इमरजेंसी में सिग्नल कर सके। और आखिर में उसे क्लियर डायरेक्शंस देते हैं कि पास के आइलैंड पर जाओ, वहाँ एक कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करो और वहाँ से निकल जाओ। इस मोमेंट को याद रखने के लिए बस इतना इमेजिन करो कि डॉक्टर सदाओ अब डॉक्टर नहीं, एक रेस्क्यू मिशन प्लानर बन गए हैं। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर सदाओ जनरल का रूटीन चेकअप करने जाते हैं, तो जनरल अचानक कहता है, ओह बाय द वे, वो असैसिन्स, मैं तो उन्हें भेजना ही भूल गया। ये सुनकर डॉक्टर सदाओ को रियलाइज होता है कि वो अब बिल्कुल सेफ है। आयरॉनिकली जनरल के सेल्फिशनेस ने ही उन्हें बचा लिया था। ऑलराइट, तो अब जब हमने पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन कवर कर ली है, चलो जल्दी से इसके मेन आइडियाज और थीम्स को समराइज करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी के मेन थीम्स क्या हैं जिन्हें आपको एग्जाम आंसर्स में यूज करना है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म, मतलब इंसानियत देशभक्ति से ऊपर है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म, डॉक्टर सदाओ का जो पर्सनल स्ट्रगल था। तीसरा, काइंडनेस और कंपैशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। और आखिर में सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फलेसनेस, जिसका एक तरफ एग्जाम्पल जनरल है और दूसरी तरफ डॉक्टर सदाओ। तो ओवरऑल स्टोरी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी हर चीज से, हर नफरत से, हर जंग से ऊपर है। और स्टोरी के एकदम एंड में डॉक्टर सदाओ समंदर को देख रहे होते हैं और सोचते हैं, स्ट्रेंज, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। वो सोचते हैं कि अमेरिका में उन्होंने इतने अमेरिकन्स देखे जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, पर इस एक लड़के को, अपने दुश्मन को, वो क्यों नहीं मार पाए। और ये फाइनल सवाल हमें बताता है कि उनके अंदर का डॉक्टर, उनके अंदर का इंसान जंग की नफरत पर जीत गया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चैप्टर्स के समरीज चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार स्टोरी को खुद से रीड करो, फिर नोट्स से रिवाइज करो, देखना रिटेंशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।